दोस्तों, एक लड़का चाय और पकौड़े बेचने के लिए पटना के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। दरअसल दोस्तों, जो ट्रेन थी वह पटना से दिल्ली की तरफ जा रही थी। दोस्तों, कुछ देर बाद ट्रेन जो है वह पटना के रेलवे स्टेशन पर आ जाती है और जो लड़का है वो ट्रेन में चाय और पकौड़े बेचने के लिए ट्रेन में चढ़ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर बेचने लगता है। कहने लगता है कि चाय ले लो, चाय ले लो, पकौड़े ले लो, पकौड़े ले लो। दोस्तों, इस तरीके से वह लड़का चाय और पकौड़े ट्रेन के अंदर बेचने लगता है। लेकिन दोस्तों, ट्रेन के अंदर जो यात्री बैठे हुए थे उनमें से कुछ लोग चाय खरीदते हैं तो कुछ लोग उसका गरम गरम पकौड़ा भी खरीदते हैं। दोस्तों, वो लड़का एक बोगी से दूसरे बोगी में और दूसरे बोगी से तीसरे बोगी में ऐसे करके वह चाय बेच रहा था और पकौड़ा बेच रहा था। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है और वह लड़की कहती है कि भैया मुझे भी पकौड़ा लेना है। दोस्तों, वो लड़का जब पकौड़ा देने के लिए उस लड़की के पास जाता है और जब उसको पकौड़ा दे देता है, उससे पैसा ले लेता है, तो दोस्तों वो लड़का वहां से जाने लगता है। लेकिन दोस्तों, जब लड़की उस लड़के को देखती है, उसका चेहरा देखती है, तो वह एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि जो लड़की पकौड़ा खरीदी थी उसी का तलाकशुदा पति था। दोस्तों, इन दोनों के बीच में 5 साल पहले तलाक हो चुका था। लेकिन आज 5 साल बाद जब वो लड़की अपने पति को इस हालत में देखती है तो दोस्तों वह एकदम से परेशान हो जाती है। दोस्तों, वो लड़का उस दिन लड़की को पहचान नहीं पाता है और न ही उसका चेहरा देख पाता है, क्योंकि दोस्तों जो लड़की थी वह अपने चेहरे को दुपट्टे से ढकी हुई थी, जिस वजह से जो लड़का है उसका चेहरा नहीं देख पाता है। दोस्तों, वो लड़का पकौड़ा देने के बाद वहां से दूसरी बोगी में चाय बेचने के लिए चला जाता है। लेकिन जो लड़की थी वह अब उस लड़के का पीछा करने लगती है। दोस्तों, वो लड़का जिस बोगी में चाय और पकौड़े बेचने के लिए जाता था, वो लड़की उस बोगी में उसके पीछे पीछे चली जाती थी। दोस्तों, जो लड़का था वह सोचता था कि आखिर यह मैडम जी मेरा पीछा क्यों कर रही है। लेकिन दोस्तों, लड़का कुछ बोलता नहीं था और जो लड़की थी वह भी उससे कुछ नहीं बोलती थी। दोनों लोग एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों दूर दूर रहते थे और दोनों एक दूसरे से कुछ बोलते भी नहीं थे। लेकिन कुछ देर बाद जो लड़की है वह सोचती है और फिर उसके पास जाती है और लड़की उसके पास जाती है तो उससे कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। दोस्तों, वो लड़का कहता है कि मैडम जी, आपको मेरे नाम से क्या मतलब है, आपको मेरे बारे में क्यों जानना है। तब दोस्तों वो लड़की कहती है कि तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। दोस्तों, वो लड़की और लड़के के बीच में बहुत सारी वहां पर बातें होती हैं और जब दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं तो जो लड़का है उसको पता चल जाता है कि जो लड़की है वो कोई और नहीं है बल्कि उसी की तलाकशुदा पत्नी है, जिसको वह अपने घर से लात मारकर निकाल दिया था। दोस्तों, जब उस लड़के को यह बात पता चलती है कि वह उसकी पत्नी है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, उस दिन वह लड़की कुछ ऐसा काम कर देती है जिस वजह से ट्रेन के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे और सभी लोग फूट फूट कर रोने लगे थे। दोस्तों, वो लड़की अब एक एसडीएम बन गई थी और अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए दिल्ली जा रही थी। तभी यह हादसा वहां पर ट्रेन के अंदर हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और दिल को छू जाने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आपको सुनाता रहूं। दोस्तों, यह सच्ची घटना पटना की है और जो लड़का था उसका नाम मनीष है। दोस्तों, मनीष पटना में ही रहता है और पटना में ही उसका घर है। दोस्तों, मनीष पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का था और जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तब मनीष के पिताजी उसकी शादी करवा देते हैं। दोस्तों, मनीष की शादी जिस लड़की से हुई थी उस लड़की का नाम दिव्या कुमारी होता है। दोस्तों, दिव्या भी पटना की रहने वाली थी और जहां पर मनीष का घर था उसके घर से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर दिव्या का घर था। दोस्तों, दिव्या भी पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की थी और पढ़ लिख कर वो कुछ बनना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, दिव्या जो थी उसकी 4 बहनें थीं और दिव्या अपने घर में सबसे बड़ी लड़की थी, जिस वजह से दिव्या के जो पापा है वह दिव्या की शादी बहुत कम उम्र में ही करवा देते हैं। दोस्तों, जब दिव्या शादी करने के बाद मनीष के घर पर आती है तो दोनों लोग बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों की शादी है वह घर वालों की मर्जी से हुई थी और दोनों लोग एक दूसरे को पसंद भी करते थे। दोस्तों, मनीष अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि प्यार उतना ही ज्यादा करना चाहिए जितना कि वह हजम कर पाए।
नहीं तो अगर प्यार बहुत ज्यादा होने लगेगा तो वह हद से आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, यही हाल हुआ था मनीष और दिव्या के साथ में। दोस्तों, जो मनीष के पिताजी थे उनकी एक चाय की दुकान थी और वह पटना रेलवे स्टेशन के बाहर ही अपनी चाय की दुकान लगाते थे और उनका जो बिजनेस है चाय और पकौड़ा बेचने का वह बहुत अच्छा खासा चलता था। दोस्तों, जो मनीष था वह भी उन्हीं के साथ दुकान पर रहता था और उनका हाथ बंटाता था। और दोस्तों, अब इस तरीके से जो मनीष है वो शादी के बाद रोज रोज अपने पिताजी के साथ अपनी दुकान पर जाने लगता है और जब दुकान बंद करता था तो रात को 8 बज जाते थे और 8 बजे के आसपास वह जो मनीष है वह अपने पिताजी के साथ अपने घर पर वापस चला आता था। दोस्तों, इस तरीके से इन दोनों की जिंदगी और सबकी जिंदगी गुजर रही थी। दोस्तों, इसी दौरान जो दिव्या थी, जब वह घर का सारा काम करके जब खाली हो जाती थी तो वो अपने मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाती थी और अपने दोस्तों से बातचीत करने लगती थी। लेकिन दोस्तों, मनीष जब भी दिव्या को फोन करता था तो जो दिव्या का फोन है वह हमेशा बिजी आता रहता था। मनीष दिव्या से पूछता था कि तुम इतना दिन सारा दिन कहाँ किससे बात करती रहती हो? तब दिव्या कहती थी कि मेरी कुछ सहेलियां हैं, मैं उनसे पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करती रहती हूँ और एग्जाम का कुछ पेपर उनसे मैं मंगवा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, जो मनीष था उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता था जब उसकी पत्नी फोन पर किसी से बात करती थी। तो दोस्तों, मनीष नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी है उसके अलावा किसी और से मतलब रखें और किसी और से बात करें। दोस्तों, अब इस तरीके से वक्त गुजर रहा था, लेकिन अब इन दोनों की शादी को पूरे 6 महीने गुजर चुके थे और इन 6 महीने बाद मनीष और दिव्या के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। दोस्तों, मनीष बार बार उससे कहता था कि तुम किसी से बात मत करो और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो मनीष है वह अपनी पत्नी का मोबाइल छीनकर अपने पास रख लेता था और 4-5 दिनों तक उसको फोन देता ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, जो दिव्या थी वह पढ़ने लिखने वाली लड़की थी और वो गलत काम नहीं करती थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिव्या जैसी लड़की शायद बहुत कम ही लोगों को मिलती है, इतनी ज्यादा वह अच्छी लड़की थी। लेकिन दोस्तों, जो मनीष था वह हमेशा दिव्या के ऊपर शक करता था। दोस्तों, मनीष को ऐसा लगता था कि उसकी पत्नी है वो किसी और से बातचीत करती है। दोस्तों, मनीष कई बार दिव्या से पूछता भी है, लेकिन जो दिव्या है वह मनीष से कहती है कि देखो, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और अगर मैं किसी से बात भी करती हूं तो मुझे बहुत जरूरी काम रहता है, तब मैं जाकर किसी से बात करती हूं। दोस्तों, दिव्या उससे से कहती है कि ऐसा मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं कर सकती हूं। लेकिन दोस्तों, जो मनीष था वह अपनी पत्नी की बातों को नहीं मानता था। जब मनीष अपनी पत्नी का मोबाइल अपने पास रख लेता था तो दोस्तों, दिव्या को पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होती थी, क्योंकि दोस्तों, जो दिव्या थी वो अपने मोबाइल से ही अपना ऑनलाइन क्लास करती थी, ऑनलाइन पढ़ाई करती थी। अब दोस्तों, इस तरीके से दोनों के बीच में बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है और जब शादी को पूरे 1 साल गुजर जाते हैं तो दोनों के बीच में इतना ज्यादा विवाद होता है, इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, जिस वजह से जो दिव्या है वह मनीष से बहुत ज्यादा तंग आ जाती है और अपने पापा को फोन करके कहती है कि पापा जी, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं रहूंगी तो हमेशा मेरा दिमाग खराब होता रहेगा और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर मेरी जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाएगी। हर किसी न किसी बात को लेकर रोज रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और रोज मेरा दिमाग टेंशन में रहता है। इसलिए पापा, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर अब नहीं रहना चाहती हूँ। मैं आपके पास आना चाहती हूँ और वहीं पर रहकर पढ़ना चाहती हूँ। दोस्तों, जब दिव्या के पापा उसकी बातों को सुनते हैं तब दिव्या के पापा दिव्या को बहुत ज्यादा समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो, शादी होने के बाद जो घर होता है वह ससुराल ही तुम्हारा घर है। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि वहां से तुम मेरे पास चली आओगी और पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी, उसके बाद तुम अपने ससुराल जाओगी, तो ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, उस दिन दिव्या के जो पापा हैं वह फोन करके मनीष को भी बहुत ज्यादा समझाते हैं और मनीष से कहते हैं कि बेटा, दिव्या के साथ ऐसा मत करो, उसको पढ़ने दो, उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत परेशानी होती है, वह अच्छे से पढ़ नहीं पाती। दोस्तों, जब मनीष को यह बात पता चलती है कि उसकी पत्नी है वह अपने पापा से शिकायत कर रही है उसकी, तो दोस्तों, उस दिन मनीष जब अपनी दुकान से अपने घर पर शाम के समय में आता है तो दिव्या को गुस्से में बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। जब मनीष दिव्या को मारने लगता है तो दोस्तों, दिव्या को बहुत गुस्सा आ जाता है और दिव्या अपने कमरे में जाती है और 2-4 कपड़ा अपना पैक करती है और अपना कपड़ा जब पैक कर लेती है तो अपने पापा के घर वहां से गुस्सा होकर चली जाती है और मनीष से कहती है कि जिंदगी में कभी भी तुम्हारे दरवाजे पर कदम नहीं रखूंगी और मनीष से यह भी कहती है कि आज के बाद से तुम्हारा हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है।
दोस्तों, इतना कहने के बाद जो दिव्या है वह अपने पापा के घर वहां से चली जाती है और अपना ससुराल छोड़ देती है। दोस्तों, अब जो दिव्या है वह अपने माता पिता के पास चली जाती है। तो दोस्तों, जो माता पिता होते हैं वो तो एक माता पिता ही होते हैं और माता पिता अपने बच्चों के साथ कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं, चाहे उनके साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब दोस्तों, दिव्या के जो पापा थे वह भी बहुत ज्यादा मजबूर हो गए थे और वह भी कुछ नहीं बोल सकते थे, जिस वजह से दिव्या जो है वह अपने मम्मी पापा के घर पर रहने लगती है। और दोस्तों, दिव्या जब वहां पर 5 सालों तक रहकर खूब मेहनत करती है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। लेकिन दोस्तों, इन 5 सालों के अंदर दिव्या कई बार अपना एग्जाम देती है नौकरी के लिए और कई बार फेल भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, दिव्या हार नहीं मानती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिव्या पढ़ने में बहुत अच्छी थी और वह अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देती थी। उसका मन पढ़ाई में बहुत लगता था, जिस वजह से दिव्या के माता पिता भी उसको पढ़ने से मना नहीं करते थे और उसको पढ़ाई लिखाई करने के लिए छोड़ देते थे। तभी दोस्तों, एक दिन दिव्या के घर पर एक पोस्टमैन का लेटर आता है। जब दिव्या उस लेटर को पढ़ती है तो दोस्तों, वो लोग बहुत ज्यादा फूट फूट कर उसके पूरे घर वाले रोने लगते हैं। दोस्तों, वह लेटर उसका ज्वाइनिंग लेटर था और वो एक एसडीएम बन चुकी थी जब दिव्या अपने माता पिता को बताती है। और जब उसके माता पिता को पता चलता है कि दिव्या का ज्वाइनिंग लेटर आया है, तब दोस्तों उसके घर में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल छा जाता है। सभी लोग एकदम से खुश हो जाते हैं। दोस्तों, दिव्या के घर वाले कई भगवान से मन्नत भी मांगे थे कि जो दिव्या है उसकी नौकरी लग जाए। लेकिन जब दिव्या एसडीएम बन जाती है तो दोस्तों, उसके गांव के लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और गांव के लोग सोचने लगते हैं कि चलो, अच्छा ही हुआ कि हमारे गांव की जो एक लड़की है वह एसडीएम बन गई है और हमारे गांव का नाम जो है वो रोशन किया है। दोस्तों, इधर जो मनीष था उसकी जिंदगी एकदम से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि जब दिव्या अपना ससुराल छोड़कर अपने माता पिता के पास चली आई थी तो दोस्तों, उस दिन के बाद से जो मनीष था वह बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा था। मनीष अपने पापा की दुकान पर जाता भी नहीं था, वह दुकान भी छोड़ दिया था और दिन रात घर पर पड़ा रहता था, दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो मनीष को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि उसकी पत्नी को छोड़कर चली गई है। लेकिन दोस्तों, तभी एक दिन मनीष के जो पापा जी हैं उनकी तबीयत खराब होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, मनीष अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, जिस वजह से जो मनीष है वह अपनी मां को लेकर अपने घर पर रहने लगता है, अकेले पड़ जाता है। और दोस्तों, उसकी जो दुकान थी उसको भी चलाने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से मजबूरी में अपने घर का खर्च निकालने के लिए और अपनी बुजुर्ग मां की देखभाल करने के लिए मनीष अपने पापा की चाय और पकौड़े की दुकान को चलाने लगता है। दोस्तों, अब मनीष अपनी बूढ़ी मां के साथ दुकान पर जाने लगता है और जो उसकी मां है वह पकौड़े बनाती थी और चाय बनाती थी और जो मनीष था वह स्टेशन पर ले जाकर चाय ट्रेन के अंदर बेचा करता था। दोस्तों, इस तरीके से मनीष की जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन इधर जब दिव्या एसडीएम बन जाती है तब अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए वह दिल्ली जा रही थी। दोस्तों, जब दिव्या पटना के रेलवे स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी, जब ट्रेन आती है, जब वो ट्रेन के अंदर बैठ जाती है, तभी दोस्तों जो मनीष है वह पकौड़ा और चाय बेचने के लिए स्टेशन पर जाता है और उसी ट्रेन के अंदर चाय बेचने के लिए चढ़ जाता है। दोस्तों, मनीष एक बोगी से दूसरी बोगी में चाय बेचकर ऐसा करके वह आगे की तरफ बढ़ रहा था। कुछ लोग उसकी चाय खरीदते हैं तो कुछ लोग उसका पकौड़ा खरीदते हैं। लेकिन जैसे ही जो मनीष है एक बोगी से दूसरी बोगी में जाता है, तभी दोस्तों पीछे से एक लड़की की आवाज आती है और लड़की कहती है कि भैया, मुझे भी पकौड़े लेना है, मुझे भी दे दो। दोस्तों, मनीष जब पीछे मुड़कर आता है उस लड़की को पकौड़ा देता है और उससे पैसा लेकर वहां से जब जाने लगता है, दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि वह लड़की दिव्या थी जो वहां पर बैठी थी। और जो दिव्या थी वह अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढकी हुई थी। लेकिन जब दिव्या मनीष को इस हालत में देखती है चाय और पकौड़े बेचते हुए, तो दोस्तों उसके मन में तरह तरह की बातें चलने लगती हैं। दिव्या सोचने लगती है कि आखिरकार इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया है कि ये यहाँ पर चाय बेच रहा है। ये तो पहले बहुत फैशनेबल लड़का था, बाइक से घूमता फिरता रहता था, लेकिन यहाँ पर चाय क्यों बेच रहा है? आखिर इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया है? दोस्तों, यही जो बात है वह दिव्या के मन में बैठ जाती है और दिव्या इसी बात का जवाब जानने के लिए मनीष के पीछे पीछे जाने लगती है। दोस्तों, जो मनीष था वो एक बोगी से दूसरी बोगी में जाता है
चाय बेचने के लिए तो दिव्या उसके पीछे पीछे उस बोगी में पहुंच जाती है। दोस्तों, मनीष कई बार सोच रहा था कि मैडम जी उसके पीछे पीछे क्यों आ रही है, लेकिन मनीष उनसे कुछ बोलता नहीं था। दोस्तों, दिव्या भी उनसे बात करना चाहती थी मनीष से, लेकिन दिव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से दिव्या जो है वो उससे बात नहीं करती है। और देखते ही देखते पूरे 20 मिनट का वक्त गुजर जाता है। तब दोस्तों, जो दिव्या है वो हिम्मत जुटाती है और उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। पहले वह उसके सामने ऐसे दिखाती है कि वो अनजान है, उसको जानती नहीं है। तब दोस्तों मनीष कहता है कि मैडम जी, मेरा नाम जानकर आप क्या करोगे। तब दोस्तों दिव्या कहती है कि देखो, तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुमको जानती हूं। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां के रहने वाले हो। दोस्तों, मनीष जो है वो अपना नाम और पता बताता है। तब दिव्या उससे कहती है कि तुम्हारे पापा यहाँ पर चाय और पकौड़ा बेचते थे, लेकिन अब तुम क्यों बेच रहे हो? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? दोस्तों, जब मनीष इस बात को सुनता है तब उसको बहुत ज्यादा शौक लग जाता है। मनीष उस लड़की से पूछता है कि एक बात बताइए मैडम जी, आप कौन हैं और आप मेरे बारे में इतना कैसे जानती है? आप मेरे पापा के बारे में कैसे जानती है? तब दोस्तों, वो जो दिव्या है वह अपना दुपट्टा अपने चेहरे से हटाती है और जब मनीष उसका चेहरा देखता है तो दोस्तों मनीष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जो उसके हाथ में केतली थी चाय की, दोस्तों वो केतली छूटकर ट्रेन के अंदर गिर जाती है। जब केतली ट्रेन के अंदर नीचे गिरती है तो उस बोगी में जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी लोग मनीष को और उसकी पत्नी दिव्या को देखने लगते हैं। दोस्तों, दिव्या जब अपना चेहरा उसको दिखाती है तो मनीष कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से आवाज निकल ही नहीं पा रही। एकदम से वो शॉक्ड हो गया था। दोस्तों, उस दिन मनीष पूछता है दिव्या से कि तुम कहां जा रही हो। तब दिव्या कहती है कि मैं अपनी ट्रेनिंग पूरा करने के लिए जा रही हूं। मैंने एग्जाम दिया था और वह एग्जाम मैंने पास कर लिया है। मैं एक एसडीएम बन गई हूं। दोस्तों, जब मनीष यह बात सुनता है कि जो दिव्या है वह एसडीएम बन गई है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मनीष और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो दिव्या है वह मनीष से पूछती है कि तुम्हारे माता पिता कैसे हैं और तुम कैसे हो। तब दोस्तों मनीष कहता है कि मैं तो ठीक हूं, मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरे पिताजी गुजर गए और मैं अपनी मां के साथ अकेले यहीं पर रहता हूं। और तुम तो जानती हो कि मेरे पापा की जो दुकान थी चाय और पकौड़े बेचने की, अब मजबूरी है। मेरी उसी दुकान को मैं चलाता हूं और मैं और मेरी मां वहां पर काम करते हैं और यहीं पर हम लोग रहते हैं, इसलिए मैं यहां पर चाय और पकौड़ा बेचता हूं, जिससे हमको कुछ पैसा मिल जाता है और उस पैसे से मैं अपने घर का खर्च चलाता हूं, अपनी मां की देखभाल करता हूं। दोस्तों, जब दिव्या को यह बात पता चलती है कि मनीष के पापा की मृत्यु हो चुकी है तो दोस्तों उसी दिन वहां पर बैठी हुई थी और बोगी में सभी लोग उसको देख रहे थे और जो दिव्या है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों जो मनीष के पिताजी थे वह दिव्या को बहुत ज्यादा मानते थे और उस घर में इकलौते वह मनीष के पिताजी थे जो दिव्या को बहुत ज्यादा मान सम्मान करते थे और उसको लक्ष्मी की तरह मानते थे। लेकिन जब दिव्या को पता चलता है कि उसके पापा की मृत्यु हो गई है तब दोस्तों दिव्या मनीष से कहती है कि मैं तुम्हारे मां से मिलना चाहती हूं, तुम्हारी मां कहां है। उसके बाद दोस्तों जो दिव्या है वो ट्रेन से उतरती है और मनीष के साथ उसके दुकान पर चली जाती है और फिर उसके मां से मिलती है। दोस्तों, जब मनीष की मां दिव्या को पूरे 6 सालों के बाद देखती है तो दोस्तों उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी थी और वह दिव्या से कहती है कि दिव्या बेटा देखो, जो गलती हुई है उसको भूल जाओ। दोस्तों, मनीष की मां उस दिन उससे कहती हैं कि देखो हमारी उम्र बहुत ज्यादा बीत चुकी है और मैं इतनी सी उम्र में मैं बहुत ज्यादा तजुर्बा देखी हूं, बहुत सारे लोगों का तलाक होता हुआ देखें और बहुत कुछ देखी हूं अपनी जिंदगी में, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मनीष के साथ रहो, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब तुम उसके साथ थी मनीष के तो देखो वो कितना अच्छे से रहता था और अच्छा दिखता था, लेकिन अब देखो इसकी शक्ल देखने लायक भी नहीं बची है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मनीष की जब शादी हुई थी तो उस समय वह बहुत हट्टा कट्टा था, दिखने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब दिव्या उसको छोड़कर चली गई थी तो मनीष का जो शरीर है वो एकदम से गल चुका था, एकदम से वह दुबला पतला हो गया था। दोस्तों, उस दिन जो है वह मनीष की मां से बहुत ज्यादा बातचीत करती है और फिर मनीष की मां से कहती है कि मां जी, अभी मैं यहां से जा रही हूं, कहीं मुझे ट्रेनिंग देना है और मैं एक एसडीएम बन गई हूं।
दोस्तों, जब मनीष की माँ सुनती है कि उसकी बहू जो है एसडीएम बन गई है तो दोस्तों वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, वो बुजुर्ग महिला को ऐसा लग रहा था कि उनकी खुद की बेटी एसडीएम बन गई हो। ज्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों, उस दिन दिव्या अपने सासू माँ से कहती हैं और अपने पति से भी कहती हैं कि देखिए, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, और जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब मैं बताऊंगी कि मैं मनीष के साथ रहूंगी या नहीं रहूंगी। दोस्तों, इस तरीके से जो दिव्या है वहां पर बातचीत करती है और अपने पति से भी बातचीत करती है और अपने सासू माँ से बातचीत करने के बाद फिर से रेलवे स्टेशन पर चली जाती है और ट्रेन पकड़ती है और दिल्ली चली जाती है अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जब 1 साल बाद दिव्या का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तब दिव्या सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाती है, अपने माता पिता के पैर छूती है। और जब सभी लोग एक एक साथ बैठे हुए रहते हैं तभी दोस्तों दिव्या अपने माता पिता से कहती है कि पापा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। तब दिव्या उस दिन अपने पापा से कहती है कि पापा जी, मैं जब ट्रेनिंग के लिए जा रही थी उसी समय मेरी मुलाकात मनीष से हुई थी और उसकी मां से हुई थी। दोस्तों, वो कहती है कि मनीष पहले जैसा अब नहीं रह गया है, वह सुधर गया है और वह कामकाज करता है और अपनी मां की सेवा करता है। दोस्तों, उस दिन दिव्या अपने पापा से कहती है कि पापा, मेरी जिंदगी में जो भी कुछ हादसा हुआ है मैं उसको भूलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी शादी मनीष से हुई थी। ये बात तो सत्य है और मैं भी मनीष के साथ रहना चाहती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, जब दिव्या अपने माता पिता से इस तरीके की बात करने लगती है और जब उसके माता पिता दिव्या से इस बात को सुनते हैं तो उसके माता पिता कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है और तुम पहले वाली दिव्या नहीं रह गई हो। अब तुम एक एसडीएम बन गई हो और तुम्हारा रुतबा है और लोग तुमको जानते हैं। अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों, दिव्या कहती है अपने पापा से कि पापा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जब आपने मेरी शादी उससे करवाई थी तो अब आप मुझे उसके साथ रहने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरीके से जो दिव्या है अपने माता पिता को बहुत ज्यादा समझाती है और अपने माता पिता से बहुत ज्यादा बातचीत करती है और अपने माता पिता को मना लेती है। दोस्तों, दिव्या की माँ और उसके पापा और दिव्या की जो तीनों बहनें थीं, वो सभी लोग एक जगह पर बैठे हुए थे। तभी जो दिव्या है वह अपने फोन से मनीष को फोन करती है और कहती है कि मनीष, मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे बातचीत करना चाहते हैं। तब दोस्तों, मनीष दिव्या से कहता है कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर पर आऊंगा और तुम्हारे पापा से बातचीत करूंगा। दोस्तों, अगले दिन जो मनीष है वो अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार होकर दिव्या के घर पर जाता है। तब दोस्तों, दिव्या के माता पिता मनीष को बहुत ज्यादा समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो, हमारी लड़की बहुत अच्छी है और इसके साथ कभी भी तुम गलत व्यवहार मत करना। जैसा तुम पहले करते थे वैसा तो तुम बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम मेरी बेटी को खुश रख सकते हो तो बताओ, तभी मैं दिव्या को तुम्हारे साथ भेजूंगा, नहीं तो मैं उसकी दूसरी शादी करवा दूंगा। दोस्तों, उस दिन जो मनीष है दिव्या के माता पिता से कहता है कि पिताजी, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं वैसी गलती जिंदगी में कभी भी दोबारा नहीं करूंगा और दिव्या के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिव्या के पापा भी सोच रहे थे कि चलो अच्छा ही हुआ कि जो दिव्या है वह मनीष के साथ रहने के लिए राजी हो गई है, क्योंकि दोस्तों, गांव में जो लोग थे वह गांव में तरह तरह की बातें करते रहते थे कि दिव्या भले ही एसडीएम बन गई है, लेकिन उसका पति जो है वह उसको तलाक दे दिया है, क्योंकि उसका चाल चलन ठीक नहीं था। वह बहुत लोगों से बातचीत करती रहती थी। दोस्तों, इस तरीके की जो बातें वह गांव के लोग करते थे, जिस वजह से दिव्या के पापा जो है वह दिव्या का विरोध नहीं करते हैं और वह भी सोचते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ कि वह अपने पति के साथ रहेगी और उसकी इज्जत बच जाएगी। दोस्तों, उस दिन के बाद से दिव्या अपनी ड्यूटी करने के लिए जहां पर उसकी ज्वाइनिंग लगी हुई थी वहां पर वह ड्यूटी करने लगती है और वहां पर मनीष को और उसकी मां को अपने साथ रख लेती है और उसकी जो चाय और पकौड़े की दुकान थी उसको बंद करवा देती है। दोस्तों, इस तरीके से दिव्या और दिव्या का पति और उसकी जो सास थी वह तीनों लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं और मनीष के साथ उसकी मां भी खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।